UN चार्टर के तहत आलमी अमन के लिए पाकिस्तान काम जारी रखेगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का अमन मिशंस के आलमी दिन के मौके पर पैगाम। अमन के पैगंबर दुनिया में इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ हैं। पाकिस्तान अमन मिशंस के लिए ख़वातीन दस्ते तैनात करने वाला पहला मुल्क है। पाकिस्तानी ख़वातीन के 3 दस्ते कॉन्गो और वस्ती अफ्रीकी जमहूरिया में ख़वातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और खिदमत में पेश हैं। वज़ीर-ए-आज़म दोबारा लॉकडाउन, ट्रांसपोर्ट और ट्रेनों की बंदिश के मुखालिफ मीडिया स्ट्रेटजी कमेटी का इजलास। ट्रेनों और ट्रांसपोर्ट में SOP पर अमल यकीनी बनाने की हिदायत की। पाबंदियों के हवाले से फैसले के लिए इजलास। 31 मई को तलब। इमरान खान की वज़रा और तर्जुमानों को फ्रंट फुट पर खेलने की हिदायत। बजट और एहतिसाब के अमल पर गाइडलाइंस भी दी। शेख रशीद ने भी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की। पंजाब हुकूमत का रेस्टोरेंट्स खोलने की इजाज़त देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पंजाब ने विफाक को रेस्टोरेंट्स खोलने की सिफारिश कर दी। मामला हतमी मंजूरी के लिए कौमी राबिता कमेटी में पेश किया जाएगा। सयाहती मकामात खोलने के लिए भी विफाक से रुजू किया जाएगा। पंजाब में हफ्ते में 4 दिन मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स के औकात कार सुबह 9 से शाम 5 बजे तक होंगे। शाम 5 बजे शॉपिंग मॉल बंद करने का मामला। पंजाब हुकूमत और ताजर आमने सामने। सदर लाहौर चैम्बर इरफान इकबाल शेख का बड़े स्टोर्स पूरा हफ्ता खोलने और रोजाना शाम 7 बजे बंद करने का ऐलान। लाहौर चैम्बर की बात माने या हुकूमत की, आम ताजिर गुमगू की कैफियत में मुब्तला। सिंध हुकूमत का जुमे और हफ्ते को कारोबार की इजाज़त देने का इंतज़ाम। ताजिरों की कारोबारी सरगर्मियों के औकात बढ़ाने की तजवीज़। वज़ीर आला से ताजिरों की मुलाकात। कहा शॉपिंग प्लाजे और मार्केट्स रात 8 बजे तक खोली जाएं। होटल्स के लिए डाइन इन की इजाज़त दी जाए। सनतकारों का भी तमाम पैदावारी यूनिट्स खोलने का मुतालबा। मुराद अली शाह ने कहा कि तजावीज़ नेशनल कमांड सेंटर के सामने रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का सरमायाकारी पर आलमी वर्चुअल इजलास से खिताब। कहा तरक्की पजीर मुल्क ज्यादा मुतासिर हुए। पाकिस्तान की बरामदात और महासिल कम हो गए। दिहाड़ीदार तबके और मईशत को सहारा देने के लिए $8 अरब खर्च किए। वज़ीर-ए-आज़म की माजी के तमाम फ़ज़ाई हादिसात की रिपोर्ट भी सामने लाने की हिदायत। सिविल एविएशन, PIA और दीगर मुतालिका इदारों में इस्लाहात तेज़ करने का हुक्म। इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। तैयारा हादसे की इब्तिदाई रिपोर्ट पेश की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि शफ़ाफ इंक्वायरी के बाद जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा। वरसा और जिनकी इमलाक मुतासिर हुई उनके लिए पैकेज तैयार किया जाए। तोशाखाना रेफरेंस की आज एहतसाब अदालत में समाअत होगी। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और यूसुफ गिलानी की तलबी के समन की वसूली करा दी गई। उधर चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत इजलास। शरीफ खानदान समेत लीगी रहनुमाओं और दीगर के केसेस का जायजा लिया। नवाज शरीफ के बेटों समेत मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए इक़दामात का फैसला। आइंदा बजट में बड़े घरों और फार्म हाउसेस पर लग्जरी टैक्स लगने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक टैक्स की शरह 25 ता 80 रुपए फी मुरब्बा फिट होगी। 2-4 कनाल के घरों पर 1 लाख रुपए, 4 कनाल से बड़े बंगलों पर 2 लाख रुपए, 7 ता 10 हज़ार मुरब्बा फिट पर 25 रुपए फी मुरब्बा फिट टैक्स लगाने की तजवीज़। बेवाओं की जायदाद को टैक्स से इस्तिस्ना होगा। अमरीकी सदर का सोशल मीडिया को कायदे में रखने के लिए बड़ा इकदाम। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया के हवाले से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिया। सोशल मीडिया कंपनियों को कानूनी कार्रवाई से तहफ़्फ़ुज़ देने वाला सेक्शन तब्दील। सदर ट्रंप कहते हैं कि ट्विटर का फैक्ट चेक का मकसद सियासी है। सोशल मीडिया कंपनियों की अजारादारी नहीं चलने देंगे। ट्विटर, फेसबुक और गूगल गैर जानिबदार नहीं। दुबई का बड़े पार्क और 4 साहिल आज खोलने का ऐलान।
हुक्काम का कहना है कि तमाम सरकारी म्यूजियम भी 1 जून से खोल दिए जाएंगे। म्यूजियम में गुंजाइश से निस्फ अफराद को दाखिले की इजाज़त होगी। अवाम एहतियाती तदाबीर को मलहूज़े हाजिर रखें। मलाइशिया के साबिक वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद को उनकी अपनी पार्टी से निकाल दिया गया। महातीर मोहम्मद UIP नामी पार्टी के चेयरमैन भी थे। पार्टी के एलामिये के मुताबिक महातीर को हुकूमत की हिमायत न करने पर निकाला गया। ऑस्ट्रेलिया में शेड्यूल T20 वर्ल्ड कप 2020 होगा या नहीं, फैसला 10 जून तक मुलतवी। दुबई में ICC बोर्ड्स का वीडियो लिंक इजलास हुआ। एजेंडे में शामिल दीगर तमाम मामलात भी 10 जून तक मुलतवी कर दिए गए। ICC का क्रिकेट बोर्ड्स के साथ बातचीत जारी रखने का फैसला। और तेल से जान छुड़ाएं और बैटरियों से जहाज उड़ाएं। दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक जहाज की पहली कामयाब आजमाइशी परवाज 9 सीटों वाले जहाज ने वाशिंगटन के शहर मोसेस लेक से उड़ान भरी और 30 मिनट तक बगैर किसी तकनीक के मसले के फजा में उड़ता रहा। आप ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं खोलते हैं? आप फौरी तौर पर जो है ट्रांसपोर्ट को फौरन खोलें। आपने जो SOP सेट करनी है वो SOP सेट करें। आप जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है उसको आप खोलें, क्योंकि आपने अपनी तो ट्रांसपोर्ट बनाई नहीं है। 12 साल के अंदर आपने 10 बसें बनाई थी, वो 10 बसें भी आपकी बंद हो गई हैं। एक मिनिस्टर गया, दूसरा आया, दूसरा गया, तीसरा आया, तीनों दुनिया भर के झूठे, उन्होंने कुछ भी नहीं करा, सिर्फ यहाँ पर झूठ बोलते रहे। सो हम डिमांड कर रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट को फौरी तौर पर खोला जाए और उसके साथ साथ जो प्राइवेट फर्म्स हैं जो हमारी मदद के लिए, कराची की मदद के लिए ट्रांसपोर्ट आई हैं फर्म्स, जैसे कि उबर है, करीम है, स्विल है, एयरलिफ्ट है, इन प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को फौरी तौर पर खोला जाए। उसके साथ साथ डबल सवारी के बारे में जैसे मैंने बात की जाए, डबल सवारी बंद की गई है। इस शहर के अंदर ऐसा कौन सा निज़ाम है आपके पास जिसमें आवाम को वो सहूलत मुयसर हो, एक शख्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सके? प्राइवेट ट्रांसपोर्ट भी बंद है, गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट जो बची बचाई वो भी बंद है, साथ में डबल सवारी भी बंद है। ये आपके डबल स्टैंडर्ड्स हैं, आपके कॉल और फेल के अंदर तजाद है कि अगर आपने दुकानें 5 बजे तक खुलाई हैं तो वहां पर मजदूर किस तरीके से पहुंचेगा? आपकी पॉलिसीज की बिना के ऊपर मुराद अली शाह साहब रोजाना की बुनियाद के ऊपर सुबह सिंध के अंदर लाखों लोग जो हैं वो बेरोजगार हो रहे हैं। आपकी नालायकियों की वजह से लाखों की तादाद में लोग जो हैं यहाँ पे सिसक रहे हैं और आसिफ अली जरदारी और बिलावल जरदारी गायब हैं। बिलावल जरदारी, आसिफ जरदारी सूबे सिंध से वोट लेकर आए हैं, सूबे सिंध से बनाया ना इनको वजीर आना इनका। इनसे कोई सवाल करने वाला है कि इनके ये दोनों लीडरान कहाँ गायब हैं? अगर किसी की सेहत खराब है तो उसके बारे में भी बताया जाए, लेकिन बिलावल जरदारी तो असेंबली में खड़े होकर बड़ी बड़ी स्पीचें करते हैं। जब सिंध की आवाम के मसाइल की बात आती है तो वहां के ऊपर उनके मुंह के ऊपर चुप लग जाती है। सिसक रही है सिंध के लोग, सिसक रहे हैं सिंध के लोग पीने के पानी के लिए, सिसक रहे हैं सिंध के लोग आज अस्पतालों के अंदर, सिसक रहे हैं बच्चे यहाँ पे तालीम के लिए, लेकिन बिलावल जरदारी और आसिफ जरदारी कहीं नहीं है। सिर्फ इनके जो चमचे मिनिस्टर्स हैं, जो इनके एडवाइजर्स हैं, जो अपने आकाओं के हक में बात करने के लिए रोजाना टीवी पे बैठते हैं, लेकिन अवाम के हक के लिए बात नहीं करते। आज अगर रिपोर्ट आई है और पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर पहली बार वो हुकूमत जिसने अपने लोगों के खिलाफ आवाज उठाई और एक्शन लिया और साथ साथ ये भी रगड़े में आ रहे हैं, तो इनकी चीखें निकली हुई हैं। बनिस्बत कि ये अप्रिशिएट करें, ये तारीफ करें, ये वजीर आजम को खिराज तहसीन पेश करें, ये इनके चमचे बैठकर यहाँ पर आके तनकीद कर रहे हैं। उसके बाद दूसरी चीज, कराची शहर के बारे में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके मुंह पे चुप क्यों लगी हुई है? पीने का पानी किधर गया है? कराची शहर का पीने का पानी कहाँ गायब हो गया है? यहाँ पे बैठे हुए हैं हमारे MNA आलमगीर साहब। आलमगीर साहब ने रमजान के महीने में डिमांड करा कि आप तो कहते हैं कि बिजली में सब्सिडी दी जाए, आप तो कहते हैं गैस को माफ कर दिया जाए, लेकिन पानी तो आपके हाथ में है, आप क्यों नहीं आवाम को पानी फ्री कर देते हैं? तो इनकी चीखें निकली हुई हैं। बनिस्बत कि ये अप्रिशिएट करें, ये तारीफ करें, ये वजीर आजम को खिराज तहसीन पेश करें, ये इनके चमचे बैठकर यहाँ पर आके
تنقید کر رہے ہیں. اس کے بعد دوسری چیز, کراچی شہر کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے منہ پہ چپ کیوں لگی ہوئی ہے؟ پینے کا پانی کدھر گیا ہے؟ کراچی شہر کا پینے کا پانی کہاں غائب ہو گیا ہے؟ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے MNA عالمگیر صاحب. عالمگیر صاحب نے رمضان کے مہینے میں ڈیمانڈ کرا کہ آپ تو کہتے ہیں کہ بجلی میں سبسڈی دی جائے, آپ تو کہتے ہیں گیس کو معاف کر دیا جائے, لیکن پانی تو آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ کیوں نہیں عوام کو پانی فری کر دیتے؟